तो पागलपनी हम लोग की इस लेवल की है दोनों हस्बैंड वाइफ की कि बज रहे हैं 11:30 12 लाइक समथिंग। और हम लोग बैठे हैं इतना सारा खाना और आम के साथ। और हम लोग जब दोनों साथ में मिलके खाना खाते हैं तो हम लोग लगभग 10 आम तो खा ही लेते हैं। तो मेरा सिंगल अभी 4 है, वो अपना खा रहे हैं। तो अभी मैं खा लेती हूँ वरना वो मेरा आम चोरी कर लेंगे। देखना भी मत। नहीं, नो, नहीं, नो। वेलकम टू द नियति ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब ठीक हो गए। अब मैं भी बहुत मज़े में हूँ। और मैं उठी हूँ 4:30 में क्योंकि मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा था। जैसे कि आपने देखा होगा कल खाना मेरे हस्बैंड ने बनाया था तो किचन का तो निशब्द हो चुकी हूँ उनके किचन की वजह से। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं पूरी तरीके से गीली हो गई हूँ। बर्तन मांजते मांजते मैंने सुबह में नींद में ही मांजना स्टार्ट किया था तो मैं एप्रन पहनना भूल गई। मैं मैक्सिमम टाइम एप्रन पहनना भूल जाती हूँ, मेरे से वो टिटिम्मा नहीं होता क्योंकि मेरे घर में भी कोई नहीं ये सब पहनता था तो मुझे भी आदत नहीं है। मैं यहाँ के थोड़ा सा अपने आदत को इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि वहाँ वैसे ना मेरे बहुत सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। गंदे को छोड़ दो, वहाँ पे ऐसे मैले हो जाते हैं कि मशीन में नहीं साफ़ होता है, फिर उसे हैंड वॉश करना पड़ता है। और हैंड वॉश करना तब्बा मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। तो अभी भी बज रहे हैं 6। तो आज ही मानी जाएगी अपने पापा के साथ क्योंकि उसके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था और मैंने उसके पापा को बोला था कि आप कलर पेंसिल लेकर आना, लेकिन वो भूल गए थे। तो वो उनकी पनिशमेंट ये है कि आज वो सुबह सुबह उसके लिए कलर पेंसिल ढूंढेंगे, खरीदेंगे और साथ में लेकर जाएंगे। अच्छा है ना, बहुत मज़ा आया। कल एक और चीज़ भूल गए थे, मेरा भी कुछ ऐसा कुछ सामान था। हाँ, बाबू का डायपर भूल गए थे। वैसे मेरा बेटा डायपर नहीं पहनता है, पूरे दिन डायपर नहीं पहनता है। उसे आदत है कि वो वॉशरूम में जाके सुसु करता है। लेकिन रात है ना और फिर बरसात का मौसम चल रहा है तो वो थोड़ा सा ठंडा मौसम में हो जाता है, बच्चा कभी कभी नींद में कर देता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि अब डायपर पहना के। अच्छा, आप लोग मेरे बेड पर ना 2 गद्दे देखते होंगे हाफ हाफ करके। तो मैं गद्दा इस वजह से नहीं बनवा रही हूँ या इस वजह से नहीं खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे 3 बच्चे और एक बच्चे का क्या हुआ आप कभी पूछना तो मैं बताऊंगी। तो वो सब नहीं इतने सुसु करते थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि अब जब तक ऐसा बड़ा नहीं होगा तब तक गद्दा नहीं खरीदूँगा। सही भी है, अब मैं खरीदूँगी तो कुछ अच्छा वाला ही गद्दा खरीदूँगी। तो वो महंगा वाला अगर गद्दा ख़राब हो जाएगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। वैसे ये गद्दा मेरे नाना जी ने मेरे शादी में मुझे बनवा कर दिया था तो बहुत मेमोरेबल है ये गद्दा क्योंकि नाना जी का था ना बना हुआ। आज भी मेरे शादी का ही ब्लैंकेट मैं ज़्यादा अपने शादी का ब्लैंकेट यूज़ करती है। उसके बाद भी मैंने लिया है मॉन्टी कार्लो का लिया है, लेकिन मेरे शादी में मेरे ब्लैंकेट मेरे चाचा ने दिया था। तो मतलब मेरी शादी में ना मैक्सिमम चीज़ सारे लोग ऐसे डिवाइड कर के मैं ये दूंगा वो दूंगा क्योंकि मैं अपने घर की बहुत लाडली और मैं सबसे बड़ी थी तो इस वजह से मुझे लोग ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं सबको ऐसे ही धमकी देती हूँ कि मैंने आपको नाना बनाया, मैंने आपको दादा बनाया, मैंने आपको मामा बनाया। इस वजह से चलिए बहुत हो गई बातें, अब मैं जा रही हूँ और नाश्ता बनाने। बहुत सारा काम का रोज ही काम होता है, ऐसा लगता है ना काम पेड़ पे ऐसे इस पेड़ पे उगता है काम। चलिए पहले काम कर लेते हैं। बेटी के लिए बनाई हूँ चीज़ सैंडविच, मेयोनीज चीज़ सैंडविच। इसमें मैंने टोमेटो सॉस पे एक तरफ से टोमेटो सॉस है और एक तरफ से मेयोनीज है और बीच में है चीज़ और फिर मैंने इसे ब्रेड में सेका है। मेरी बेटी को बहुत पसंद है बहुत। मैं और मेरी बेटी बहुत ऑयली चीज़ खाते हैं। तो अभी तक रेडी नहीं हुई है, 6:40 हो गया, रेडी नहीं हुई है ये सोच के कि पापा के साथ जाना। और देखिए बहाना मार रही है, बैठ गई है कि पैर में दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द होगा, होता है दर्द।
तो पतिदेव चले गए ऑफिस, मैं बैठ के अभी अपने शॉर्ट्स देख रही थी जो मैं बनाई हूँ। बनाने के बाद पता चलता है कि कैसा बना है। तो मैं अभी शॉर्ट्स बना रही थी। अब मैं उठूँगी और वही एज़ यूजल रोज़ की जैसे जो मैं काम रात भर में उगा है उस काम के पत्ते को काटूँगी, काम करूँगी और फिर आज आपके लिए कुछ नया बनाऊँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो बन गया है मेरा सारा खाना मैं बना चुकी हूँ और जल्दी उठी हूँ तो मेरा काम भी जल्दी हो गया है, सारे काम हो चुके हैं। बस अब बर्तन धुलना है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा बर्तन धुलना है और झाड़ू पोछा करना है। और मेरा बेटा खुद से नहा लेता है, नहा रहा है, खुद से नहा लेता है, कपड़ा भी धुल लेता है, सब कर लेता है। तो वो सब कर लेंगे और मुझे लगता है कि मैं 11 बजे तक ऑलमोस्ट फ्री हो जाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बेटा को खुद से कपड़ा खोला है, नल खोला है और टब में पानी भरा है और उसके हाथ से जो है ना उसका कार नहीं निकलता है। देखिए कार बिल्कुल नहीं जाता है। क्या किए हो? खुद से पानी भर के? तुम्हारे पास कितना बुद्धि हो चुका है बेटा? तो वो खुद से ही पानी भरा है और पानी भर के उसमें बम बम करने लगा है। तो हो गया है मेरा पूरा काम खत्म, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है और अब हो रही है थोड़ी थोड़ी सी बारिश। मैं बारिश में थोड़ी सी नहा लूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि अदरक की बारिश में नहाने से ना आपको कोई पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं। तो अगर तेज़ बारिश हुई तो आप भी नहाइएगा और हम लोग भी नहाएंगे, मैं भी नहाऊँगी। तो वो हो गया और फिर नहा धो के मैं नाश्ता करूँगी। बट मेरी बेटी आ चुकी है तो उसे खाना दूँगी। पहले तो मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ, पहले जा रही हूँ सफाई करने अपने आप को। घर साफ करते करते मैं हो जाती हूँ बिल्कुल गंदा। तो चलिए पहले सफाई करते हैं, उसके बाद से कोई काम करेंगे दूजा। ये नहा रहा है मेरा बेटा। पता नहीं इसे पानी से क्या लगाव है, इतना ये नहाता है। और मिल गई इसकी एक बदमाश दीदी पार्टनर, और ये आ गई छोटी दीदी भी पार्टनर। पता नहीं इन लोग को क्या है। सॉरी मैं इसे थोड़ा सा बिना कपड़े के दिखा रही हूँ, लेकिन बच्चा है, आई होप आप माइंड नहीं करोगे। अभी नंदू गिर गया है थोड़ा सा और मैं भी जा रही हूँ इस बदमाशी में शामिल होने, क्योंकि मुझे भी पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी तो बच्ची हूँ। हे गाइस, तो अभी मैं उठ गई हूँ सोकर उठने के बाद आपको पता है कि मैं चाय पीती हूँ। तो आज मैं सिंपल चाय नहीं, आज मैं सोच रही हूँ कि मसाला चाय पीऊँ। तो मसाला चाय के लिए मैं लेती हूँ अदरक, दालचीनी, इलायची, सौंफ और लौंग, और इसे सबको कूटकर और जैसे आप चाय बनाते हैं चीनी चाय पत्ती के साथ डाल के उसे खौला के आप पी सकते हैं। तो चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो अभी मैं पीने लगी हूँ अपनी मसाला चाय। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप मेरा शॉर्ट्स देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कैसे इसमें क्या क्या डाली हूँ। और तो मैं पी ली हूँ अपनी चाय, और चाय पीने के बाद मुझे मैं जब अपने सब्सक्राइबर आज देखी हूँ तो देखी हूँ कि 2 सब्सक्राइबर मेरे कम हुए हैं, बधाइयाँ। तो गो टू हेल ऐसा है कि मैं सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ना आने पे मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और कल तो मैं इतनी थक गई थी कि मैं खाना बनाने तक के लायक नहीं थी। तो गो टू हेल, ये मेरी अपनी शौक़ है, ये नहीं कि मुझे किसी ने दे दिया है कि ये तुम करो। ये मेरी अपनी शौक़ है कि मैं आपसे बात करूँ तो मैं करती हूँ। मैं किसी से एडॉप्ट नहीं की हुई है चीज़ की हाँ कर रही है, करना है, कर रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है बात करना। कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा ना, हार्ड वर्क कभी कहीं नहीं जाता है। तो मैं पूरा हार्ड वर्क कर रही हूँ, और जब कभी भी आपको दिखेगा कि हाँ ये बंदी कर रही है तो आप पक्का मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइब करोगे। मुझे ऐसे नहीं सब्सक्राइब करवाना है। शुरुआती दौर में मैंने सबको
एडवर्टीज़मेंट किया है कि हाँ करो करो करो, बट नाउ अ डे मैं अब नहीं कहती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो, मैं ये कहती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखो, अगर आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब करना। एनीवेज चलिए, अभी बहुत सारे काम है, मैं सुबह में ब्लॉग ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि शूट कर रही हूँ, क्योंकि रात में हस्बैंड के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्हें मेरे हस्बैंड के साथ शूट करना अच्छा लगता है, और थैंक यू बंदिता जी, आप मेरे ब्लॉग को, मेरे शॉर्ट्स को इतने अच्छे से देखती हैं, ध्यान से देखती हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मुझे देखते रहिए, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और बस आप अगर दिल से खुश हो ना तो हर तरफ खुशी दिखती है, तो मैं दिल से खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरा जॉब है ये, और ये जॉब मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ। अगर आप साथ दोगे तो आई थिंक मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। तो मैं चाय मजे से मसाला चाय पीने लगी, तब तक हो गया मेरे साथ कांड। मैं दूध चढ़ा के अक्सर भूल जाती हूँ, और हो गया कांड। मुझे काम पीछा नहीं छोड़ता भाई साहब, झूठ का काम और ऊपर से दूध का नुकसान। कैमरा देखा नहीं कि हाय हेलो स्टार्ट। क्यों मार रही हो, क्यों मार रही हो उसको? देखो वो आ गया, वो आ गया। देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, देखो चांद नजर आया। जा, चांद अमावस्या नहीं, चांदनी बिखेरने लगा। चांद आया, चांद आया, चांद आया। वो क्या है, वो क्या है? सच में चिकन बोटी लेके आए क्या लॉलीपॉप बनाने के लिए? तुम्हारी बेटी का जरूर कुछ कचरा होगा, या तो इंटेस्टाइन या ब्रेन। ब्रेन, हे भगवान, मेरा बिहारी पति और बिहारी बेटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं क्या खाऊंगी? अरे बाप रे, आजकल मेरा पति कुछ ज्यादा ही अमीर हो गया है। ओ पड़ा 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 पड़ा। बेटा चीटी लग रहे हो पापा के सामने। जी घुमाने कब ले चलिएगा? क्या? कभी नहीं। घर में घुमाइएगा? सुन लीजिए, ये है छोटा हिमांशु, यहाँ ये कैसा सजेशन दे रही है अपने पापा को, घर में घुमा दीजिए, घर में घुमाई। मतलब बच्चा भी, ये बच्ची नहीं, ये बुढ़ी है। देखती हूँ आज क्या बन रहा है। वैसे आपको पता चल ही गया। तो ये लोग खाएंगे मटन का ब्रेन, और मैं पीसूंगी सिलबट्टे पे मसाला। बहुत बहुत परेशान करता है मेरा हस्बैंड यार, बहुत परेशान करता है। तो मैं पीसूंगी अभी सिलबट्टे पे मसाला, प्याज काटूंगी। बहुत, सच में बहुत कष्ट देता है। हे गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाने से पहले मैं बैठा रही हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए। मेरी बेटी को भी पार्टनर चाहिए होता है पढ़ने के लिए, और ये भी बच्चा पढ़ता नहीं है, बहुत बदमाश। ये मेरे नेबर का बच्चा है जिसके बर्थडे पार्टी में मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, अपनी मियाँ मिट्ठू बनती हूँ। तो अब ये दोनों लगे हैं पढ़ने और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। वैसे मेरे हस्बैंड प्याज काट दिए हैं, मेरा काम ईजी कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं दो जंगलों के बीच में तैरती रहती हूँ, दो नाव के बीच में तैरती रहती हूँ, जंगलों के बीच में। मेरी जुबान को क्या हो गया है?
इस वजह से वो मेरी बहुत हेल्प कर देते ऑफिस से आने के बाद। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सिलबट्टे पे मसाला कैसे पीसती हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत ही गलत आदत है कि जिस दिन मुझे नहीं कुछ खाना होता है तो कुछ ऊट पटांग सा लेकर आते हैं, तो वो भी एक तरीके का मीट ही है, मटन। तो उसे बनाने के लिए वो बोले हैं कि सिलबट्टे पे मैं पिसा हुआ खाऊंगा। तो मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या पड़ता है। तो हम पीस रहे हैं लहसुन, जीरा, धनिया, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची एक, और इसमें जाएगा लौंग बाद में। और ये रहा मेरा सिलबट्टा। अब चलिए इसे पीसते हैं। तो हमारे घर में हमारी मोहतरमा पढ़ा रही हैं। हाँ, पढ़ा गुड गर्ल। तो अभी मसाला पीस चुकी हूँ और थोड़ा दरदराई पीसी हूँ क्योंकि मीट में दरदराई अच्छा लगता है। तेज पत्ता, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और प्याज। अभी मैं बनाऊंगी तो दिखाती हूँ। तो अगर मेरे हस्बैंड जैसा अगर खाने वाले इंसान अगर मिल जाए आपको पति के रूप में, तो आपको दिन में तारा दिखेगा। सच बता रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। हमारे घर पे नमूने नमूने लोग हैं। पिल्लू से खेल रहा था और ये खिलवा रहे थे। अगर को मारना तो बता रहे हैं, मार दिया तो मच करता है। दूंगी प्रेशर 3। अटैक अटैक अटैक। दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, पहले वही गिरता है उस गड्ढे पे। नंदू नंदू नहीं है बेटा, बुकुल्ला पापा झूठ बोला है। जाओ, अरे झूठ बोला है बेटा पापा। क्या मतलब? हम काम दिन भर हम काम करते रहे। झूठ बोला है बेटा पापा। मेरा काम करेगी तो उधर जाएगी तो बुकुलुआ है। अच्छा नहीं, ये दोनों बाप बेटे कोई प्लान करके जा रहा है, उधर जाके कुछ प्लानिंग करेगा और आएगा तो परेशान करेगा। अगर बाबू हमको इस बार मार दिया ना, हम सच बता रहे हैं, इसको पटक देंगे अगर आप पिटवा दीजिएगा हमको तो। नहीं, बहुत गंदा इंसान है ये तो, बहुत गंदा इंसान है ये। इसको देखिए खिलौना खा रही है। अरे बदतमीज। भूख से मार। मम्मी कुछ जल रहा है। नहीं सोएंगे। मम्मी कुछ जल रहा है। नहीं जल रहा है बेटा, गैस बंद हो गया है। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। चुंडेस बड़ी, चुंडेस बड़ी, चीख रहता। हर हर महादेव। जा जा। तो बन गया है खाना, जैसा कि देखिए मैं फर्स्ट टाइम बनाई हूँ इसे। तो बन गया है खाना, तो बन गया है खाना। अब इन लोगों को खिलाऊंगी और बस। क्या हुआ है पापा? चलो अभी, चलो अभी मैं देखती हूँ कोई किसने मेरे बेटा को परेशान किया है। क्या किए हो?
गाइस, तो आज के ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी बच्चों को खाने खिलाना है। अभी भी मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन अब मैं ब्लॉग नहीं शूट करूँगी क्योंकि मुझे अब एडिटिंग करके अपलोड भी करना है। तो मैं डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मेरे मामा ने बताया कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अब देखिए कब तक हो पाता है, इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।